हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पैशन। आज हम लोग भारतीय संविधान के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है और अनुच्छेद 338 क के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अब इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई। नेक्स्ट, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, वोहरा समिति का गठन किसकी जांच के लिए बनाई गई थी? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ की जांच के लिए। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण की अवधि 8 वर्ष है और लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग का संबंध किसकी समीक्षा के लिए बनाया गया? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा के लिए बनाया गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 माह तक। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 164(4) में किया गया है। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में द्विसदनात्मक विधायिका है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 65 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार के संबंध में सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1952 में। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। बाकी लेते हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये अपने पद की शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं और इनका चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1952 में। भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में किया गया। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए
और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।